2 injections a year for blood pressure. हाँ, आपने सही सुना। कितना अच्छा होता ना कि बीपी के पेशेंट्स को डेली टैबलेट्स नहीं लेने पड़ते। कितना अच्छा होता कि बीपी बहुत सारे पेशेंट्स जो टैबलेट्स ले रहे हैं, उनका बीपी कंट्रोल है बट बहुत सारे टैबलेट्स को कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी में के तौर पे लेना पड़ रहा है, जिसके कारण बहुत सारे ड्रग्स का साइड इफेक्ट्स हो रहा है। कोई कभी पेशेंट्स ड्राई कफ को लेके आते हैं, कभी पेशेंट्स अपने हाथ और पैर में सूजन को स्पेशली पैर में सूजन को कंप्लेन को लेके आते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत सारे टैबलेट्स को नहीं लेना चाहते हैं और या फिर नॉन कंप्लायंस होता है, कभी लेने भूल जाते हैं जिसके कारण उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है। और ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होने की वजह से जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज कंडीशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक एंड ऑल, तो ये इसका मोस्ट कॉमन कॉज है जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को टाइमली नहीं लेना और नॉन कंप्लायंस के कारण ऐसे सिचुएशंस देखे जाते हैं जो कि बहुत ही जानलेवा और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होता है। तो सोचो आप अगर साल में बस आपको 2 इंजेक्शंस लेना पड़े और आपका बीपी कंट्रोल हो। ये है एक नया ड्रग जो कि जीन टारगेटिंग ट्रीटमेंट है। ये जिस ड्रग का नाम है ज़िलाबिसरेन। ये एक न्यू ड्रग है जो कि हमारे जीन जेनेटिक लेवल में काम करती है। ये एक न्यू ड्रग ज़िलाबिसरेन जो कि अभी क्लिनिकल फेज़ 2 ट्रायल्स में इनके रिजल्ट्स ने काफ़ी कारगर साबित किया है, जो कि अभी डेवलप्ड हो रहे हैं और बहुत ही जल्द एफडीए के अप्रूवल के बाद ये मार्केट में आ जाएँगे जिसे पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये ड्रग जो न्यू ज़िलाबिसरेन है, वो कैसे काम करता है। हमारे लीवर में एक प्रोटीन बनती है, जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन हमारे जो ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी सिस्टम के जो सिस्टम है, जिसको हम लोग बोलते हैं रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर से बन रही है, वो एंजियोटेंसिनोजन वो रास सिस्टम का जो मास्टर मास्टर रेगुलेटिंग प्रोटीन है, वो रास सिस्टम को रेगुलेट करती है और फिर हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के बाद वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है या फिर घटाती है। तो ये जो न्यू ड्रग है ज़िलाबिसरेन, ये एंजियोटेंसिनोजेन को ब्लॉक करेंगी। ये एक siRNA ड्रग है जो कि ये एंजियोटेंसिनोजेन जो जीन है एजीटी जीन उसको ब्लॉक करेंगे और एंजियोटेंसिनोजेन का प्रोडक्शन को कम करेंगे। एज अ रिजल्ट एंजियोटेंसिनोजेन नहीं होगा, तो एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन 2 और 1 नहीं होगा, अल्डोस्टेरोन नहीं होगा और जिसके कारण हमारे बीपी को कंट्रोल में रखा जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो इंजेक्शन है, इसका बेटर कॉम्प्लायंस है। अभी तक देखा गया है क्लिनिकल ट्रायल्स में कि इसका बहुत ही अच्छा कॉम्प्लायंस हो रहा है, मतलब बॉडी इसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है एंड बहुत ही इसका लेसर साइड इफेक्ट है। तो आप समझिए कि ये ड्रग काफ़ी कारगर साबित होने वाला है इन कमिंग फ्यूचर। और हाँ, इस ड्रग को यूज़ करने के बाद बहुत सारे हम हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर के कारण जो बहुत सारी बीमारी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट को इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन को इफेक्ट पड़ता है, किडनी को इफेक्ट पड़ता है और बहुत सारी अन्य जो बीमारी है जो कि ब्लड प्रेशर के कारण वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में बॉडी को ले जाते हैं और फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या अर्जेंसी का चांसेस को बढ़ाते हैं। तो ये ड्रग आगे फ्यूचर में इस इमरजेंसीज़ को भी रोकेंगे और बहुत सारे पेशेंट्स में होते हैं जो कि बहुत सारे ड्रग लेने के बाद भी उनका बीपी कंट्रोल में नहीं हो पाता है, जिसे हम रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन में भी बहुत ही अच्छे कारगर साबित होने वाले हैं और बहुत सारे पेशेंट्स का जो बीपी से पीड़ित हैं, उन लोगों का बहुत ही लाइफ अच्छा होने वाला है और उनके लाइफ़स्टाइल बेहतर होने वाले हैं और प्लस उनका ये ट्रीटमेंट थेरेपी बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। So the future of medicine is upcoming in the gene targeted based therapy. We should block the precursor rather than blocking the triggering factors, right? सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो बीपी के पेशेंट्स हैं और ये ड्रग काफ़ी कारगर साबित होने वाला है क्योंकि बस 1-2 इंजेक्शन साल में बस 2 इंजेक्शन से इस पेशेंट का पूरा बीपी कंट्रोल होने वाला है, rather than taking each and every day the tablets to control your BP. Thank you. Be healthy, stay healthy.